मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या डेट मीन्स रियल नंबर्स, डेट मीन्स रियल्स नंबर। वास्तविक संख्या क्या है? संख्या कितना है? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक, अब जो है वास्तविक संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। पहला नंबर प्राकृतिक संख्या, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, तीसरा नंबर परिमेय संख्या, चौथा नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक, अब जो है पांचवा नंबर हो जाएगा पूर्णांक, जिसको Z से डिनोटेट करते हैं। ठीक, पहला नंबर आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। डेट मीन्स नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या क्या है? यह संख्याएं एक से अनंत तक होती है। ये संख्या अनंत तक होती है, मतलब ये हुआ जो एक से स्टार्ट होके होगा और अनंत तक होगा, चाहे जितना भी लें। डेट मीन्स 100 गिनती की वो संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, उसके बाद दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। यह संख्याएं जीरो से अनंत तक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, डेट मीन्स 100। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। इसमें होता है क्या, जो 0 प्लस n, इसका शॉर्ट ट्रिक है। 0 प्लस n शॉर्ट ट्रिक, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 0 हुआ, ये प्लस नेचुरल नंबर ये 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 100 तक, ये देखिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक प्राकृतिक संख्या है। इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है 0 प्लस नेचुरल नंबर। तीसरा नंबर है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोले तो रिएक्शन नंबर। ठीक, अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या होती क्या। ऐसी संख्याएं जो p/n
क्यू के रूप में पी बटा क्यू के रूप में निरूपित की जा सके जहाँ पे क्या है, जहाँ पे पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, दोनों का पी और क्यू पूर्णांक हो एवं दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तथा P बराबर Q हो, P बराबर Q ना हो, ये परमेय संख्या कहलाती है। ये परमेय संख्या कहलाती है। अब आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। परमेय संख्या रिलेशन नंबर, ठीक, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में निरूपित की जा सके, ठीक। उसके बाद है जहाँ P व Q पूर्णांक हो एवं दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तथा P बराबर Q न हो, ये परमेय संख्याएं हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 2/3 हो गया, 4/4/7 हो गया। दैट मीन्स इसी तरीक़ा से, जैसे कि एक और देख लीजिए, 5/8 हो गया, ठीक, 5/8 हो गया। ये सब क्या है, ये परमेय संख्या है। देखिए ये 2/3 जो है किसके रूप में लिखा गया है, P बटा Q के रूप में लिखा गया है, ठीक। 4/7 जो है किस रूप में है, P बटा Q के रूप में। 5/8 जो है P बटा Q के रूप में। इसीलिए ये सब परमेय संख्या होती है। और चौथा है आपका अपरमेय संख्या। ठीक। अपरमेय संख्या irrational number, that means irrational numbers। वे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे √2/√2, √3, इसी तरीक़ा से √5, दैट मीन्स बहुत कुछ। इसी तरह रूट में जो भी संख्या रहेंगे वह अपरमेय संख्या कहलाएंगे। और एक है पाई जो है ये अपरमेय संख्या
नहीं। क्योंकि पाई जो है पाई को P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और ये एग्जिट मान नहीं है। पूर्णांक को Z से डिनोटेट करते हैं। आइए देखते हैं पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे एक लाइन खींचने के बाद 0 बीच में लिखें। उसके बाद दाएं साइड 1 2 3 4 5। उसके बाद बाएं साइड लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ये जो है पूर्णांक है। पूर्णांक। चलिए अब हम आ जाते हैं चैप्टर में। पहला क्या है? वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्या। अब जो है ये वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दैट मीन्स वास्तविक संख्या दैट मीन्स आपका हो जाएगा ये रियल नंबर्स। दैट मीन्स रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सभी परमेय संख्याएं और सभी अपरमेय संख्याएं। ये अपरमेय संख्याएं सभी अपरमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितने भी परमेय संख्याएं हैं, अपरमेय संख्याएं, उसके समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन परिमित
युक्ल विभाजन परिमेय। आइए युक्ल विभाजन परिमेय होता क्या है, युक्ल विभाजन परिमेय होता क्या है ये देखते हैं। जैसे कि डिफिनेशन इसका हो गया आपका, डिफिनेशन युक्ल विभाजन परिमेय का डिफिनेशन हो गया, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं कि a बराबर BQ प्लस R 0 R बराबर B है, क्या B है। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 3 डिवीजन 7 मतलब 3 से 7 पे क्या करते हैं, भागा देते हैं। ठीक, ये जो हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका B। ठीक, ये जो हो जाएगा A, उसके बाद ये जो हो जाएगा ये होगा Q, लास्ट में जो ये शेष बचता है इसको R से डिनोटेट करते हैं। जैसे कि इसी को देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसी को देखते हैं। 3 7 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 बाय 1। ये जो 1 जो है ये क्या आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं शेष, इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इसको R से डिनोटेट करते हैं। विभाजन परिमेय में, युक्ल विभाजन परिमेय में अब इसको क्या करना है, जो 7 ये है बड़ा संख्या, ये वो आपका बड़ा संख्या, तो 7 इससे इसमें ना भागा दिए हैं, इसीलिए ये लिखाएगा इस जगह। ठीक, लिखाया, उसके बाद अब क्या लिखाएगा आपका B, कुछ दिखाए थे BQ प्लस R। ठीक, अब जो है देखना है जो B क्या है, B क्या है 3 है, B क्या है 3 है, फिर इंटू मतलब इंटू क्या दिखाया Q क्या है, Q किसको बोले थे, Q इसको माने थे, तो 2। ठीक, उसके बाद क्या है प्लस R क्या है 1। अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए जो इतना आ रहा है कि देखिए 3 × 6 प्लस ये 1 इक्वल टू 7 हुआ, 7 आ गया ना। तो ये जो विधि है इस तरीक़ा से जो लिखेंगे इसी को हम युक्ल विभाजन विधि कहेंगे। इसी को युक्ल विभाजन परिमेय कहते हैं, युक्ल विभाजन परिमेय कहते हैं। ठीक, अब जो है युक्ल विभाजन परिमेय समझ गए। अब जो है अगला है युक्ल विभाजन एगलर थ्योरम में क्या होता है, स्टेप वाइज मेथड होता है। ठीक, जैसे कि एक स्टेप मेथड होता है, जैसे कि एक SCF ले लेते हैं। SCF बोले तो महत्तम समवर्त। देखिए पहला उदाहरण 4052 और 12576
का HCF यूक्लिड विभाजन एग्लियर थ्योरम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे जो कि बड़ा संख्या कौन सा है। बड़ा संख्या क्या है, ये 1 2 5 7 6 क्या हुआ 12,576। ठीक, अब जो है इसमें हम इससे भागा देंगे, मतलब कि 4052 से 12,576 में भाग। इसका क्या करना है, HCF निकालना, सॉरी क्या करना है, HCF निकालना है, मतलब कि इसका हम मौसा निकालेंगे, महत्तम समावर्त। ठीक, अब देखिए कितना मर्त्य लगेगा, इसमें कितना से भागा देंगे जो कि इसमें लगे। ठीक, इसमें हमको 3 से देखिए 3 से 12,156 होता है। क्या होता है, 12,156। अब जो है 420, इसमें 066075251 ठीक, अब इसमें फिर क्या करना है, ये जो शेष बच गया है इस शेष से फिर भागा देना है हमको, इसमें भाजन 4052। अब देखिए इससे कितना मतलब में लगेगा, 9 से गुना करके देखिए, 9 से गुना करेंगे तो 0 और 9 को गुना किए तो 0। ठीक, 0 से गुना किए तो 0, 9 दूनी 18 का 8 कितना बचा, 1 बचा। ठीक, अब जो है 9 चौका 36 और 1 क्या हो जाएगा आपका 37। ठीक, 2 5 में से 8 जाएगा तो 5 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें से 1 इसमें देंगे, कितना हो जाएगा ये 15। 15 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 7। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे 0 है, इसमें से 1 दिए थे, ये इसमें यहाँ पे बच क्या जाएगा 9, क्या बचेगा 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 2 हुआ। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 3 में से 3 जाएगा तो 0, कुछ नहीं, इसको काट देंगे। अब कितना हो जाएगा ये 272 बचा, 272 को 420 में फिर भगा देंगे, जब तक कि 1 ना हो जाए शेष तब तक करते रहना है। ठीक, चलिए देखते हैं करके। 272 को कितना बार मिला, 1 बार में लगेगा 272। ठीक, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1, फिर 1 148 में कितना का 272 में, 148 272 में। उसके बाद देखिए कितना मरतबा आएगा, 1 बार में ही लगेगा। ठीक, अब जो है 2 12 में से 8 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये जो है आपका हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा तो 2। ठीक, ये 1 अब जो है आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, सॉरी 1 हुआ, 1 को फिर 48 से। ठीक, अब जो है एक ही बार में लगेगा 148 इक्वल टू 4 2 कितना 24 बचे, 24 को फिर 124 से भागा देना है, 24 को फिर 124 से भागा देना है तो कितना हो जाएगा 120, 4 बच जाएगा, 4 को कितना से 24 से भागा देना है, 6 चौक 24, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो है ये 4 क्या हुआ आपका ये 4। अब इसको जो है यूक्लिड विभाजन एग्लियर थ्योरम की तरह
इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के क्रम में सजाना है। उसके लिए क्या करेंगे, 12,576 से क्या छोटा 4,52 छोटा है। ठीक, क्या करना है, 12,576 दे के उसके बाद 4,005 इंटू 3 प्लस 420। देखिए किस क्रम में सजाया गया है, बताए थे आपको हम किसमें, यूक्लिड विभाजन परिमेय में। क्या बताए थे, बताए हुए थे करना है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आ। इसके क्रम में हमको क्या करना है, इसको सजाना। ठीक, तो हो गया 45 इक्वल टू, अब जो है क्या 420 इंटू 9 प्लस 272। उसके बाद अब क्या करना है, इस संख्या 420 2 7 इंटू 1 प्लस 48 148। उसके बाद 7 2 148 इंटू 1 प्लस 124। उसके बाद 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 124 इक्वल टू 224 इंटू 5 प्लस 4 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। उसके बाद इसलिए भाजक इक्वल टू 4, मतलब क्या हो जाएगा इसका, ये HCF है। ठीक, इस तरीक़ा से जो हम बनाएंगे, इस तरीक़ा से इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि जो कि हमारा चैप्टर में ये क्वेश्चन, इस पे बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, और हम अगले क्लास में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।